अगर इमरान खान के वक्त में इतनी महंगाई तो नहीं थी, ये जुल्म तो नहीं था ना, ये ज्यादती तो नहीं थी। इमरान खान की हुकूमत आई तो पेट्रोल इतना था, शहबाज की आई तो इतना हो गया। किसी को ये नहीं पता जब इमरान से पहले जो थे उस वक्त कितना था। पिछले बंदों से तो मुतमिन थे जब नए आए थे, जो हरकतें उन्होंने की हैं वो मुतमिन रहने के काबिल नहीं। उसके हमायती बात करें, उसको अंदर उठा के डाल के फेंक देते हैं। आज तक गंजा सही नहीं है। मेरे नीचे अमला हरामी है तो मुझे क्या फ़ायदा ऐसे मिनिस्टर बनने का। जो अपने अमले को चेक नहीं कर सकता वो मुझे क्या चेक करेगा। जब से इमरान खान नाजल हुआ है ना इस मुल्क में, हमें ईद की छुट्टी भी नसीब नहीं होती। लोग मुफ्त की रोटियां खाने में दाता साहब जा रहे हैं। इस पर तौफीक जो है ना, वो भी इस टाइम जो है ना अच्छे खासा जो तबका है वो भी मजबूर बेबस हो गया है। खुद ईमानदार और सबको नीचे चोर साथ लगा लिए। इंसाफ उसी का है जिसके पास पैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइस टीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोया असलम। आज हम मौजूद हैं लाहौर के रेलवे स्टेशन पर, जहां हम आवाम से जानेंगे कि आवाम वोट किसको देगी। सर, आप अपना वोट किसे देंगे? नवाज शरीफ को। क्यों? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। वो काम सिर्फ मुल्क जो जब चलता है ना, कारोबार कुछ भी है, जब तक नवाज शरीफ है चलता है। जितनी दफ़ा उनकी हुकूमत आई है हमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया हमने। उनके बगैर मुल्क कोई नहीं चला सकता। ये जो 3-4 साल आया ना इमरान खान, इसने मुल्क तबाह करके रख दिया है। आप ही बहुत मुल्क आप ही इसने तबाह किया। ये कहते हैं ना, जब भी कोई बात होती है ना तो ये पूछने वाले सब पूछते हैं, मीडिया वाले भी पूछते हैं, इमरान खान की हुकूमत आई तो पेट्रोल इतना था, शहबाज की आई तो इतना हो गया। किसी को ये नहीं पता जब इमरान से पहले जो थे उस वक्त कितना था। उन्होंने ना ये सब बातें बनी हुई हैं कि वो खा गए लूट गए। नहीं, जब तक नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, मैं ज़िंदगी में कभी इतवार को काम पे नहीं आया था। जब से इमरान खान नाजल हुआ है ना इस मुल्क में, हमें ईद की छुट्टी भी नसीब नहीं होती। ये इंशाल्लाह शेर आएगा। इसी ने महंगाई की वजह से छुट्टी नहीं। जाहिर बात है। ये कहते हैं ना, ये शहबाज शरीफ आया पेट्रोल 300 पे चला गया। जब इमरान खान आया था पेट्रोल 250 पे आया था। उससे पहले पेट्रोल सिर्फ 60 रुपये 65 रुपये हम डलवाते थे। ये गैस थी एलपीजी 80 रुपये से ज़्यादा नहीं कभी हुई थी नवाज शरीफ के दौर में। आटा 46 रुपये किलो खा रहे थे, चीनी हम 55 रुपये खा रहे थे। घी का पैकेट लगा लें, अब जितने का एक पैकेट आता है ना, नवाज शरीफ की हुकूमत में 3 आते थे। वो उसे कारोबार करने का तरीका है, सब कुछ उसे पता है कि कारोबार मुल्क कैसे चलाना है। सिर्फ वही एक तजर्बेकार बंदा है, वो आएगा तो मुल्क इंशाल्लाह ताला सेट होगा। हम सब ये इजी हो जाएंगे। ये जो पार्टी है बाजियाँ ना, नवाज शरीफ को हमारी फूफी का पुत्र नहीं है, ना इमरान खान। गरीब आवाम जो है ना, मुल्क सिर्फ हुक्मरान वही अच्छा जिसके दौर में गरीब आवाम सुकून से रोटी खाए। हम उनके दौर में सुकून से खाते थे रोटी, बस। आप अपना वोट किसे देंगे? अभी तक नहीं सोचा। अव्वल तो इंतखाबात तो होते नज़र ही नहीं आ रहे हैं, लग रहा है कि नहीं होने हैं। ये सब कुछ अजीबोगरीब सिलसिला चल रहा है। बाकी अभी तक कोई ख्याल नहीं है। पहले हमने पीटीआई को दिया था, लेकिन उसका शराब के सामने है, वो देखने आपको सब कुछ पता ही है। तो अभी तक कोई समझ नहीं आ रही किसी की। तो आपको इस तरह नहीं लगता कि आपने पिछली दफ़ा पीटीआई को दिया था तो इस दफ़ा भी इमरान खान को ही वोट देना चाहिए? नहीं, वो इमरान खान तो उन्होंने आने नहीं देना, उसको बाद में। अपना वोट किसको देना है? वोट मेरा कश्मीर में है। इधर अगर होता तो मैं नवाज शरीफ को देता। तो यहाँ पर नहीं, आपका वोट कश्मीर जाएंगे वोट डालने? हाँ, जाहिर है, वो उधर हमारी पार्टी है ना, उसको वोट देना है। नून लीग का? वो उधर तो नून लीग का, इधर भी तो उन्हीं का है, मगर हम उधर कश्मीर वाले अलग है ना, अलग इलेक्शन होता है हमारा। शुक्रिया। सर, आप अपना वोट किसे देंगे? एक ही जमात है हमारा, हम एक ही कश्मीरी हैं। हमारा नून लीग का बोर्ड है, शुरू से हम नून लीग के हैं। इंशाल्लाह अभी भी नून लीग को देंगे। जो अच्छा वज़ीर आएगा उस वज़ीर की हम इंशाल्लाह दुआ करते रहेंगे। यहाँ मिनिस्टर साहब जो आए हैं या इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बेहतर साद रफ़ीक था जो हमारे लिए सोचता था। मगर यहाँ जो भी आता है वो ऊपर वाला नीचे बात नहीं करता, नीचे वाले की कि ये गरीब कैसे गुजारा कर रहा है।
उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया और उसने हमें कमरा दिया और सहूलत दी, मगर कोई वजीर आया, कोई बादशाह आया, किसी ने मजदूर की तरफ नहीं देखा है। ख्वाजा, आप कह रहे हैं ख्वाजा साद रफीक ने आपका क्या? अच्छा मिनिस्टर था पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। सर आप अपना वोट किसे देंगे? ज़ाहिर है यार, शेर हमारा है तो शेर को ही देंगे। नवाज शरीफ का वोट है, उसे देंगे इंशाल्लाह। पिछली हुकूमत से मुतमईन? पिछले बंदों से तो मुतमिन थे जब नए आए थे। जो हरकतें उन्होंने की हैं वो मुतमिन रहने के काबिल नहीं। ठीक है ना, आप अगर अपने आप को ईमानदार कहते हैं, आप मेरा तल्लक है आपसे, आप मेरी अंडर हैं, आप राजनीति कर लेंगी तो वो मेरा ही नाम है ना। मैं कहूँ यार मुझे क्या तल्लक इससे, मैं लीडर हूँ, अगर मैं सीट लेने का ख्वाहा हूँ, मैं ओहदा लेने का ख्वाहा हूँ, मुझे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने से अगर गर्ज है, मेरे नीचे अमला हरानी है, तो मुझे क्या फ़ायदा ऐसे मिनिस्टर बनने का। जो अपने अमले को चेक नहीं कर सकता वो मुझे क्या चेक करेगा। देखिए ना, आप किसी सीट पे आती हैं जी, आप कहते हैं जी हमने ये, अगर आप अपना घर के सरबराह हैं, अपनी फैमिली को नहीं देख सकते तो फिर किसको देखेंगे आप। आपके कहने में इमरान खान ठीक थे पर उनकी टीम खराब। इमरान खान खुद ठीक नहीं था, इसलिए वो क्या ठीक था, खुद ईमानदार और सबको नीचे चोर साथ लगा लिए, फरागोगी लगा ली, बीबी से ब्याह कर लिया, खैबर मानका साहब पहले साथ थे अब खिलाफ हो गए। यार आदमी है वो थोड़ी है, पहले वो थे बाद में साथ हो गए, ये की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप अपना वोट किसे देंगे? हम लोग इमरान खान को। क्यों? नवाज शरीफ गंजा से ही नहीं है, नवाज शरीफ से ही नहीं है, हम पीटीआई के बंदे और इमरान खान के साथ हैं। तो इमरान खान सही है? इमरान खान एक नंबर बंदा है, सही है। इमरान खान के टाइम में सही था, तो अभी जो है बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बन गई है, जिस वजह से जो है ना हम इमरान खान की पार्टी के बंदे और रहेंगे और आखिरी दम तक उसी के साथ रहेंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप अपना वोट किसे देंगे? नवाज शरीफ। क्यों? वो बहुत अच्छा लीडर है, उसने जो है ना 15 साल उसने हुकूमत की है, महंगाई नहीं हुई है। इसने सिर्फ जो है ना 3.5 साल 4 साल 4.5 साल की है, लेकिन बहुत महंगाई की सीढ़ी रख दी है। समझिए अभी सीढ़ी वो लोग ऊपर जा रही है, समझिए नीचे नहीं आ रही महंगाई। सर आप अपना वोट किसको देंगे? मैं कुछ नहीं इसका मतलब कह सकता, भला क्या बात है, वोट दे के तो तंग हुए हम, वोट दे के बेटा तंग हुए हैं। पहले किसको दिया था जो तंग हो गए हैं? मैंने ना मौलवियों को दिया था वोट। तो आप क्यों नहीं देना वोट आपने? नहीं हमने वोट नहीं देना, हम तंग हैं, बहुत तंग हैं, कारोबार से भी तंग है, क्या करें वोट दे के इन्हों को सुनता हमारी कोई भी नहीं सुनता। आप अपना वोट किसको देंगे? किसी को भी नहीं देंगे जी। क्यों? कोई फायदा ही नहीं है कोई वोट देने के लिए, तो क्या इतने साल हो गए वोट दे रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं हुआ किसी की भी। इमरान खान को भी दिया था, नवाज शरीफ को भी दिया, जरदारी को। महंगाई तो कंट्रोल में नहीं आई। पहले 600 में मिलता था, अब 1400 में आटा में थोड़ा मिलता है। घी भी इतना महंगा है कि मजबूरन किसको वोट दें। सर आप अपना वोट किसे देंगे? वोट तो क्या नाम है, तरीकाकार तो यही है, पीटीआई का वोट है तो पीटीआई को देंगे। हमारा जो मसला है, मसाइल है, जो है गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग मुफ्त की रोटियां खाने में दाता साहब जा रहे हैं। इस पर तौफीक जो है ना, वो भी इस टाइम जो है ना अच्छे खासा जो तबका है वो भी मजबूर बेबस हो गया है, उनके भी सब्र से आगे हो गया काम। तो हर एक का सब्र जो है ना उनकी तकात से बाहर हो गया है। तो लिहाजा उसको, अगर इमरान खान के वक्त में इतनी महंगाई तो नहीं थी, ये जुल्म तो नहीं था ना, ये ज़्यादती तो नहीं थी। अब कोई भी उसके खिलाफ उसके हमायती बात करे, उसको अंदर उठा के डाल के फेंक देते हैं। ये कोई इंसानियत तो नहीं है, जेलें भरी हुई हैं, सब कुछ किए हुए। अदल और इंसाफ हो, तरीक़ाकार हो, कोई किसी का मिसाल दो, वोट हम जिस मर्ज़ी को दें, लेकिन कोई अच्छा हो, मुखलस हो, जो बेहतर से बेहतर हो, जो आवाम गरीब आवाम के लिए बेहतर हो, गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी मिले, इंसाफ मिले। इंसाफ नहीं है आज का, इंसाफ उसी का है जिसके पास पैसा है, जिसके पास फारिश है, जिसके पास पैसा है, उसका इंसाफ है।